हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रात में एक कटअप पर वीडियो बनाए थे और ये भी बताया गया था कि जो बीपीएससी सेकेंड फेज जो आपकी वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी आखिर कैसे की जानी चाहिए। ठीक है, और उसकी क्लास भी आज से शुरू हो जाएगी, जिसमें आपका 6 to 8 9 10th की आपकी क्लास शुरू होगी, एसएसटी की शुरू होगी। कैसे तैयारी करना है, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि बीपीएससी जो ट्री है ना, उसकी तैयारी आखिर कैसे की जानी चाहिए, कैसे हम तैयारी करें ताकि हमारा रिजल्ट हो जाए 100%। ठीक है, पिछले बार भी तैयारी करवाया गया था। 1 to 5 का तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठपटांग पूछ दिया गया था, है ना। जो पिछले बार 9 10th की जो क्लास हुई थी उसमें दोस्तों 80% क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, पॉलिटी आप देख लीजिए, हमारे यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, तो आपको एकदम सिलेबस से ही क्वेश्चन था आपका, है ना। और एनसीईआरटी को ही ज़्यादा करके फॉलो किया गया था। आप एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी में अपडेट किया हुआ रहता है इस वजह से, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो बीपीएससी ट्री है, सेकेंड फेज आपको आने वाली है वैकेंसी, और ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा आपको अक्टूबर में। तो मैं कहूँगा कि जिनका भी जो फर्स्ट फेज था बीपीएससी वाला, अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो अभी से आप लगे रहिए, क्योंकि इस बार आपको अच्छा मौका है। आप तैयारी लगातार आपका तैयारी होते रहेगा और आपकी रिजल्ट हो जाएगी सेकेंड फेज वाली में। ठीक है, और सेकेंड फेज का भी आपका, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन तक दोस्तों ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद दोस्तों नया जो फेज होगा वो कब होगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए आपको जी जान लगा देना है, और लगभग जो सेकेंड फेज में जो वैकेंसी आएगी वो लगभग 1 लाख वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा आपको, है ना। 1 लाख लगभग दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। और 6 to 8 9 10th जितना मैं आपको बताऊंगा, जितना मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, है ना, एनसीईआरटी वाला, बस उतना आप कर लीजिएगा। और जो जो आपको बताया जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, है ना। कुछ भी किताब मार्केट से खरीद के पढ़ने लगते हैं। फालतू का मत पढ़िए, ठीक है, फालतू का नहीं पढ़िए, है ना। जितना आपको बताया जाएगा बस उतना आप कर लीजिएगा, रिजल्ट आपका 100% हो जाएगा। हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन जितना कहते हैं तो उतना आप कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। नोटिफिकेशन दोस्तों अक्टूबर तक आ जाएगा। एग्ज़ाम की बात है तो नवंबर में एग्ज़ाम आपकी हो जाएगी, और रिजल्ट की बात है तो दिसंबर में रिजल्ट भी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे इसी में 10 दिन 5 दिन 20 दिन हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये आपका एक अनुमान है कि इतने में लगभग आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा। कैसे तैयारी करें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो ये वैकेंसी आएगी इसमें हम क्या पढ़ें, क्योंकि इसका फर्स्ट फेज हो गया है, और फर्स्ट फेज में जिस अनुसार से क्वेश्चन पूछा गया था तो आप देख लिए होंगे कि किस अनुसार से क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, कॉम्बिनेशन होगा, है ना, जो आप स्टेट पास होंगे, अभी स्टेट की जो एग्ज़ाम हुई है, बहुत सारे नए नए कैंडिडेट इसमें जुड़ेंगे, है ना, और इस बार बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करेंगे। और जिनका नंबर कम आ रहा होगा तो अभी से मैं कहूँगा कि आप लग जाइए, है ना, इधर उधर मत ध्यान दीजिए, आराम से तैयारी आप खुद से करना है, खुद से कीजिए। जहाँ अच्छा लगता है वहाँ कीजिए, हमारे यहाँ अच्छा लगता है हमारे यहाँ कीजिए, कहीं और अच्छा लगता है कहीं और कीजिए, ठीक है ना, लेकिन तैयारी करिए, ये अच्छा एक मौका है आपके लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी भाई साहब, आप एनसीईआरटी नया वाला, है ना, आप मार्केट से खरीद लीजिएगा। नए वाला से ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा करके, अगर पुराना वाला में क्योंकि अपडेट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, आपको गूगल कर करके सब चीज़ खोजना पड़ेगा। उससे बढ़िया नया वाला ले लीजिए, है ना। नया वाला आप एनसीईआरटी जरूर ले लीजिएगा, 6 से लेकर के कम से कम 10 क्लास तक आप जरूर ले लीजिए, है ना। 6 से लेकर के कम से कम 10 क्लास तक, 12 थोड़ा सा ज़्यादा हाई हो जाता है। और इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 95% क्वेश्चन दोस्तों 10 तक है आपका, है ना। 6 से 10 तक ही आपका सारा क्वेश्चन लगभग है, 2-4 क्वेश्चन होगा तो होगा, है ना। क्योंकि देखिए, जो 6 में है वो 12 में भी कुछ कुछ मात्रा है उसका है, जो 10 में है वो 12 में भी है। तो कोई कहेगा कि 12 से पूछ दिया, कोई कह रहा है 10 से पूछ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। 6 से 10 तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो 90% क्वेश्चन आपका उसी से आएगा। ठीक है, और ये पढ़ाया भी गया है और इस बार भी करवाया जाएगा, है ना। तो आपको
आंख बंद करके एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। आप एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एससीईआरटी में बहुत कम अपडेट मिलता है ना, एससीईआरटी जल्दी अपडेट करता नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। एससीईआरटी में भी वो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी वो क्वेश्चन है। कोई कहेगा कि सर लुसेंट से पूछ दिया, तो भाई लुसेंट में का चंद्रमा पर से थोड़ी क्वेश्चन आता है, उसमें भी तो वहीं से क्वेश्चन उठाया ना। एनसीईआरटी को ही हर एक बुक उठाता है, तो आप एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए ना, दूसरे को क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को ही अच्छे तरीके से एक बार दो बार एक बार आप पढ़ लीजिए रफली, ठीक है, और उसमें अंडरलाइन करते हुए चलिए। अगर नोट उसमें कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। कैसे आपको पढ़ना है ये भी मैं आपको सारा चीज़ बताया हूँ, पढ़ाया भी हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप देख लीजिए जाकर के, यूट्यूब पर सारा पढ़ा हुआ होगा आपका, ठीक है। और इस बार जो तैयारी होगी वो भी जम करके तैयारी होगी, है ना। और तो आपको यही करना है, फालतू का ज़्यादा किताब 10 गो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक किताब को दोस्तों आप 10 बार पढ़िए, है ना। 10 किताब को एक बार मत पढ़िए, एक किताब को पढ़िए 10 बार, आपको ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। ये रूल को आप अपनाइएगा, आप देखिएगा आप सफल हो जाइएगा। एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ जाइए, पूरा किताब रट जाइए, लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें से। और सबसे बढ़िया ये है कि एनसीईआरटी को पढ़िए तो उसमें अंडरलाइन करते हुए चलिए जो मेन मेन पॉइंट है, और उसको आप अगर कॉपी पर नोट कर लेते हैं तो और अच्छा है, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप किताब उठा करके ही बढ़िया से अंडरलाइन कर लीजिएगा, किताब उठा करके ही फिर से उसको रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन फर्स्ट बार थोड़ा सा पढ़ने में समय लगेगा, ठीक है। तो ये तैयारी हो गया दोस्तों, क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको समझा दिया गया है। और जो भी मैं आपको, अगर क्लास में आप जुड़ते हैं, और एक मिनिमम चार्ज आपको लगेगा, है ना, बहुत मिनिमम, इससे कम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और जितना मैं आपको दे दूंगा बस आप उतना ही पढ़िएगा, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर और दीजिए, और देने से कोई फायदा नहीं है ना, किताब उठा करके छाप के दे देंगे उससे कोई फायदा। मार्केट में तो 1000 किताब है ना, मार्केट में 1000 किताब है, आपके घर में भी होगा 1000 किताब, ठीक है। तो 1000 किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम कहेंगे कि आप एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए, उसके अलावे अगर आप लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है वहाँ से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से चैप्टर वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अन्यथा आप लुसेंट को ही पढ़िए, जो टेस्ट हम लेंगे, है ना, टेस्ट डेली होगा रात में 9 बजे से, है ना, 9 बजे से डेली टेस्ट जो होगा वो टेस्ट में आप भाग लीजिएगा, है ना, और उसमें देखिएगा कि हमारा कितना बन रहा है, ठीक है, काम आपका हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश में आप ज़्यादा फोकस मत लगाइएगा, हिंदी इंग्लिश इस बार भी आप देखे होंगे आराम से 30 नंबर उसमें आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। हिंदी इंग्लिश का भी टेस्ट हम लास्ट में करवा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी उस पर आप फोकस नहीं करना है, जो क्योंकि देखिए क्वेश्चन का तो पैटर्न पता चल गया कि 80 नंबर का आपका ये रहेगा और 40 नंबर का आपका 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से है, 40 नंबर आपका सोशल स्टडीज से है, और 40 नंबर में आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है ना, पॉलिटी एक आगो, करेंट अफेयर एक आधो वो पूछ लेगा आपसे, ठीक है, मैथ भी है इसमें, है ना। तो ये है आपका 40 नंबर वाला, ठीक है, लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपको ये चीज़ पूछ लेता है। तो इसमें भी आपका, अगर इसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री अब तो आप पढ़िए रहे होंगे, तो वो आपको यहाँ पर काम दे देगा, है कि नहीं। तो वो तो जब क्लास स्टार्ट होगी तो पूरा स्ट्रेटजी धीरे धीरे चलते रहेगा, बताते रहेंगे, है ना। तो ये रहा आपका हमारा जो चैनल है दोस्तों, ये कैरियर परिवार चैनल है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या चार्ज आप लोग को लगेगा, कैसे तैयारी आपको क्या क्या हम देंगे आपको। तो बीपीएससी जो सेकेंड फेज है ये आपका नोटिफिकेशन वाला है, और इसके बाद आपको जो डेली क्लास होगी दोस्तों वो रात में भी क्लास होगी आपका, है ना, डेली आपकी क्लास होगी रात में 9 बजे से। फिलहाल अभी एक ही क्लास होगी, और क्योंकि मेन रूप से तो आपका जीएस ही है ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही 4 सेक्शन है, ये 4 को आपको कंप्लीट कर लेना है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। सोशल साइंस वाला, क्योंकि हमारे यहाँ भी फिलहाल सोशल साइंस की ही क्लास चलेगी, और जैसे ही अगर और भी टीचर अगर जुड़ते हैं तो साइंस के, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का भी आपका शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल आपका एसएसटी के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 9 बजे रात में आपकी डेली क्लास चलेगी, एनसीईआरटी को ही हम फॉलो करेंगे, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट बार भी इसी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे, और एकदम दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा, बहुत अच्छे। कोई भी समस्या होगा आप हमारा नंबर जो है आप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है, पीडीएफ बनाना है, पढ़ना है ना, खुद पढ़ना भी तो पड़ता है, लिखना है ना, नोट्स बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, पीडीएफ बनाना है, बहुत काम रहता है, इसलिए आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको नंबर भी हम दे देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो छठा से लेकर के 10वां क्लास तक, ठीक है।
6 से लेकर के 10 तक आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। चैप्टर वाइज, जैसे कि 6 में चैप्टर 1 में आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट का, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। यही 4 सेक्शन तो मेन है आपका, किसके लिए, तो एसएसटी वाले के लिए, ठीक है। तो यही तो आपको सही करना है। अगर ये सही हो गया भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% रिजल्ट हो जाएगा और आप भी बल्ले बल्ले कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो ये देखिए, जो फी की अगर हम बात करें तो फी एकदम कम रखा गया है। जो नए स्टूडेंट है, अभी जो पिछले बार जो बीपीएससी हुआ है ना, पिछले बार जो बीपीएससी हुआ है, अगर आप उसमें हमारे यहाँ नहीं जुड़े थे तो आपको मात्र 351 पे करना पड़ेगा, है ना। ओनली 351 पे करना पड़ेगा नए स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। मात्र 351। जो पिछले बार हमारे बीपीएससी जो क्लास चली थी, अगर उसमें आप जुड़े हुए थे तो आपको मात्र 151 लगेगा, ओनली 151, ठीक है। और ये कोई मंथली नहीं है ना। जो नवंबर में, दिसंबर में जब भी एग्जाम होगी तब तक ये आपको जुड़े रहिएगा और तब तक आपको क्लास भी होते रहेगी और मटेरियल भी आपको मिलते रहेगी, है ना। तो ये है आपका न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट का आपको पूरा फी वाला स्ट्रक्चर। आप कैसे इसको पे करिएगा, तो फोन पे, गूगल पे तो हर एक व्यक्ति चलाता है आजकल, है ना। तो फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, तीनों नंबर, तीनों चीज आपका ये नंबर पे है आपका 7857824310, है ना। 7857824310। आपको ये नंबर सेव कर लेना है अपने मोबाइल में, ठीक है। कैरियर परिवार के नाम से सेव कर लेना है, हमारे चैनल के नाम से। और करियर परिवार पटना भी लिख सकते हैं, हमारा कोचिंग पटना बिहार में ही है ना। तो हम बिहार से ही है। और ये 7857 नंबर है। आप इसमें अगर नए हैं तो 351 पे करके, जो भी पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, है ना। बहुत सारे लोग पे कर देते हैं और उनको लगता है कि हम तो पेमेंट कर दिए, हमको जोड़ दिया गया होगा। तब तक, जब तक आप स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप नहीं करिएगा तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट पे करते हैं ना। तो स्क्रीनशॉट दोस्तों, आप ये यही नंबर है, व्हाट्सएप भी हमारा 7857824310। तो इस पर आप हमें क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पेमेंट वाला और हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जा सके, आपका नंबर नोट कर लिया जा सके, है ना। और जो भी पेमेंट करिएगा तो जो स्क्रीनशॉट भेजिएगा उसके बाद अपना नाम मैसेज कर दीजिएगा। आप किस चीज़ के लिए जुड़ना चाहते हैं, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, ये भी बता दीजिएगा मैसेज करके आपका, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। और ओल्ड के लिए 151 है और जो नए हैं उनके लिए 351 है, ठीक है। और ये आपको जो फ़ी है, ये वैकेंसी जब तक नहीं आती है तब तक के लिए। वैकेंसी आ जाएगी दोस्तों तो फी आपकी बढ़ जाएगी, नोटिफिकेशन आने के बाद, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जब तक नहीं आया है तो फी आपका यही रहेगा, है ना। उसके बाद फिर चार्ज बढ़ सकता है ना। तो ये फटाफट आप इसमें जुड़ जाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आज से ही आपकी क्लास शुरू कर दी जाए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। आज आपका 19 तारीख हो गया है ना। तो अब 10 दिन इधर बचा है और 1 महीना आपका अक्टूबर में बचा है, यानी कि 1.5 से 2 महीना आपके पास टाइम है। और इसी 1.5 से 2 महीने में हमको पूरा तैयारी करवा देना है। देखिए, अभी तो फिलहाल एक क्लास चलेगी आपकी 9 बजे से, है ना। और इसके बाद फिर आपकी 1-2 और भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल अभी एक ही क्लास चलेगी रात में 9 बजे से, फिर आपकी और भी उस अनुसार से क्लास शुरू की जाएगी। 1-2 क्लास और भी आपकी शुरू होगी, है ना। जैसे कि अगर लगेगा कि एक क्लास में नहीं पूरा हो रहा है तो 2 क्लास मिलेगा, 3 क्लास भी कर देंगे। टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस एकदम एग्जाम से पहले पूरा हम करवा देंगे। और आपको PDF नोट्स जितना हम देंगे बस उतना आप कर लीजिएगा, है ना। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा बस उतना आप पढ़ लीजिएगा। और जो हम टेस्ट लेंगे वो टेस्ट आप अच्छे तरीके से पूरा देखिएगा और अपना जवाब देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। टेस्ट वाला भी PDF मिल जाएगा और जो NCERT वाला है वो भी आपको अलग से PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका जो नया BPSC आने वाला है उसी से संबंधित, आपकी ये बहाली से संबंधित, ठीक है। तो आप इसमें तैयारी में अभी से ही जुड़ जाइए। और जो भी आपका अगर कोई सवाल हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपको मैं नंबर तो दे ही दिया हूँ, है ना। ये नंबर देखिए आपको दिया हुआ है ना। ये आपका 7857824310 यही व्हाट्सएप नंबर भी है और यही आपका फ़ोन पे, गूगल पे नंबर भी है, ठीक है। कॉल नहीं कीजिएगा ज़्यादा, है ना। कॉल बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तभी करना है, ऐसे मैसेज कर दीजिएगा, है ना। मैसेज जब भी टाइम मिलता है हम सभी लोगों को जवाब दे देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, रात में मिलते हैं फिर, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी एकदम लगे रहिए, बिल्कुल जम के लग जाइए अभी से, है ना। कोई नहीं,
कुछ करने वाला है, ठीक है। आप ही को उस दुनिया में आगे बढ़ना है ना, कोई नहीं कुछ करेगा। इसीलिए आप ही को आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। रिजल्ट लेना है भैया तो दिन रात एक करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये जो रिजल्ट की गारंटी हम लिखे हैं तो ऐसा ही नहीं लिखे हैं, है ना। जितना आपको करवाएंगे उतना आपको रट जाना है ना। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भैया रटने तो आता है ना, रट जाइए एकदम, रात रात भर जग जग के रट जाइए। पिछले बार भी लोग ऐसे ही यही किए थे, तभी हुआ है। और जितना कट ऑफ इस बार जाएगा ना, तो अगला जो सेकेंड फेज आएगी वाली, तो उसमें ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, क्योंकि उसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, है ना। और जो इस बार बच जाएंगे वो उनका तो तैयारी होल रहेगा, तो वो भी सेकेंड फेज में बैठेंगे। तो इसीलिए आपको तैयारी ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगला बार SST में सोशल साइंस में और भी ज़्यादा भीड़ रहेगा। इस बार देखिए 32,000 ना फार्म भराया था, है ना, 32,272 फार्म भराया था इस बार। लेकिन अगला बार जो है 50,000 से ज़्यादा फार्म भराएगा SST में आपका, ठीक है। तो सिर्फ SST वाले के लिए ये वीडियो है, और अदर सब्जेक्ट का भी कोशिश करेंगे स्टार्ट करने के लिए, है ना। फिलहाल अभी यही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं रात में, तब तक के लिए धन्यवाद।